2-3 करोड़ उधार मांगने का मकसद क्या है। और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इलेक्शन पंजाब में होने हैं, राघव चड्ढा का, जर्नैल सिंह एमएलए का दिल्ली से यहां आकर बैठने का, डेरा डालने का क्या मतलब है? क्या पंजाब में पंजाबी नहीं है? क्या 117 बंदे पंजाब में नहीं है? क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, जिसको चेहरा अभी तक अनाउंस नहीं किया है, क्या उसको कितनी पावर दी गई? आज भगवंत मान जी जो मर्जी बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि अगर मेरे स्टेटमेंट का वो कोई बयान देंगे या नहीं देंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल किया गया है। उनके सर्वे के आधार पर कोई टिकट नहीं दी जा रही है। ये दिल्ली वालों की सेटिंग है। ये दिल्ली में बैठ के दिल्ली से आकर पंजाबियों का बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये तो भगवंत मान जी का भगवान जानता है। मैं एक जरूर कहूंगा कि जिसको आप सीएम चेहरा बनाने की सोच रहे हैं, अब तक तो उसकी टिकट तक अनाउंस नहीं की। ये भगवंत मान के साथ भी गद्दारी करना चाहते हैं। लेकिन मैं भगवंत मान जी को भी विनती करना चाहता हूं, पंजाब की धरती के विकास के लिए, पंजाब के लिए, विकास के लिए, इंसानियत के लिए आप इस सीएम चेहरे के पद को भी थूक देना। जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜਨਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਰਧਮਾਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਐਮਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਜੀ, ਜਨਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ है। आज पार्टी छोड़ी है, क्या करना? सर, पहली बात तो पार्टी छोड़ने का बात यह है, मैंने कौन सा इनके साथ कोई रिश्तेदारी की है? इन्होंने मेरा सिर्फ और विश्वास का खून किया है। मुझे कौन सा इन्होंने कोई स्टाम्प पेपर पे लिख के कोई पद दिया था या मैंने लिया था? सिर्फ एक सरोपा डाल के इन्होंने मेरे विश्वास का खून किया है, पटियाले का विश्वास का खून किया है। पटियाले का बच्चा चाहता था, इवन ब्रह्मिंद्रा की कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ब्रह्मिंद्रा वर्ग का गद्दार नेता जिसने पंजाब को लूटा है, वो इस बार का इलेक्शन पटियाला से या तो ना लड़े या हारे। मैं उसी कड़ी में पटियाला की डिमांड के आधार पर मैं यहाँ पे काम कर रहा था और मैंने प्रण लिया हुआ था कि मैं ब्रह्मिंद्रा जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। उसी कड़ी में मैं दिन रात काम कर रहा था। पब्लिक का अटूट प्रेम मेरे साथ था। मेरे साथ 25 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने संपर्क में आके टिकट की कमिटमेंट के साथ मुझे पार्टी ज्वाइन कराई। इन्होंने मेरे विश्वास का खून करा और टिकट एन मौके पे डॉक्टर बलबीर को दी। मैं इसको भी पार्टी से बात करके पार्टी ने मुझे मजबूरी बताई कि बलबीर सिंह राजेवाल जी जो बहुत बड़ा किसान चेहरा है, उनके प्रेशर के करके, क्योंकि बलबीर डॉक्टर उनके नज़दीकी है, उसके लिए उसको टिकट देनी पड़ेगी। पार्टी की मजबूरी है। पार्टी राजेवाल साहब को मुख्यमंत्री चेहरा बनाना चाहती है, इसलिए टिकट काट दी गई है। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि जो आम आदमी पार्टी की पॉलिसी पंजाब में लोगों के भलाई के लिए है, उस पर कार्य करते रहेंगे। मैं फिर भी शांत रहा, लेकिन 5-6 दिन से ये मुझे शहरी के लिए अप्रोच करते रहे। कभी मुझे सरकार बनने पे बड़े पद की लालच देते रहे, जिसका मैंने मना किया। फिर मुझे शहर से टिकट देने की बात करी और कल मुझे इन्होंने 2 से 3 करोड़ रुपए उधार मांगने की बात करी और बोले कि अगर आप नहीं दोगे तो देखो दूसरा कैंडिडेट अजीतपाल सिंह कोहली भी हमारे पास है। ये सुन के मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई कि पार्टी वर्करों का खून करके, उनके विश्वास का खून करके अगर इस तरह से ही पैरासूट राही कैंडिडेट ला रही है, तो इसलिए मैंने इस टिकट पे थूकते हुए मैंने ऐलान किया है कि मैं पंजाब भर में आम आदमी पार्टी के खिलाफ पंजाबियों को जगाऊंगा और इस पार्टी की ईंट से ईंट पंजाब में हम बजा देंगे, क्योंकि इन्होंने पंजाबियत का खून किया है। कहीं ना कहीं लगातार एलिगेशन उठते रहे हैं कि ये टिकटें जो आम आदमी पार्टी है पैसे से ले खरीद रही है, पैसे देकर टिकट दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात कहीं सच लगती है आपको, जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ? सर, 2-3 करोड़ उधार मांगने का मकसद क्या है? और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इलेक्शन पंजाब में होने हैं, राघव चड्ढा का, जर्नैल सिंह एमएलए का दिल्ली से यहां आकर बैठने का, डेरा डालने का क्या मतलब है? क्या पंजाब में पंजाबी नहीं है? क्या 117 बंदे पंजाब में नहीं है? क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, जिसको चेहरा अभी तक अनाउंस नहीं किया है, क्या उसको कितनी पावर दी गई? आज भगवंत मान जी जो मर्जी बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि अगर मेरे स्टेटमेंट का वो कोई बयान देंगे या नहीं देंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल किया गया है। उनके सर्वे के आधार पर कोई टिकट नहीं दी जा रही है। ये दिल्ली वालों की सेटिंग है।
ये दिल्ली में बैठ के दिल्ली से आकर पंजाबियों का बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पंजाबी समझ चुके हैं। आज था पे आज इन्होंने पार्टी वर्करों का, पटियाला पंजाब की पब्लिक का बेवकूफ बनाया है। पंजाब के विश्वास का खून किया है। पंजाब चाहता था कि दागी पार्टियों को बाहर करा जाए, इसलिए पंजाब इस आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहता था। हम मौका देना चाहते थे, लेकिन इनका एक मकसद है भाइयों को लड़ा के पैसे इकट्ठे करके सिर्फ दिल्ली में राज करने का। क्योंकि केजरीवाल की एक नीति है कि वो बड़े चेहरों को अपने से आगे आने देना नहीं चाहता। देहाती की बात करें, पटियाला देहाती में पहले जो डॉक्टर बलबीर सिंह को टिकट दी गई है, कई कार्यकर्ता देहाती के उनके विरोध में पार्टी छोड़ चुके हैं। पैराशूट के साथ उनकी लैंडिंग करवाई गई है, जबकि उनका कोई अभी फिलहाल आधार नहीं था। तो क्या लगता है कि पार्टी राज्यपाल वाला फैक्टर काम कर गया, किसान आंदोलन वाला, या उधर भी पैसे का लेन देन हुआ है कुछ? देखिए, पार्टी की इस पॉलिसी का हमारे किसान बड़े लीडर राज्यपाल साहब भी विरोध कर चुके हैं। वो भी बोल चुके हैं कि पैसों के टिकटों की लेन देन हो रही है। इसके करके उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के साथ पल्ला झाड़ लिया है। ये साफ साफ पंजाब का माहौल खराब करने का, पंजाब की जनता को बेवकूफ़ बनाने का 2017 में भी ड्रामा करा गया, ये 22 में भी तैयारी है। मैं पंजाबियों को विनती करता है, हमें 117 बंदे ईमानदार चाहिए। आप 117 ईमानदार बंदों को लेके जाइए। इस केजरीवाल को पंजाब में घुसने न दिया जाए। पंजाब में पंजाबी बहुत हैं, जो पंजाब में रहते हैं वो ही पंजाब चलाएंगे। दिल्ली से कोठियां किराए पे लेकर ये लोग पंजाब नहीं चला सकते, ना हम इनको चलाने देंगे। भगवंत मान अभी तक सीएम चेहरा, जैसे कि आम आदमी पार्टी का लोगों का भी यही सोचा कि भगवंत मान बनेंगे। लगता है कि भगवंत मान के साथ भी कहीं ना कहीं फिर ऐसा धोखा होगा। अगर सीएम कैंडिडेट अभी तक आम आदमी पार्टी ने नहीं अनाउंस किया, तो कहीं ना कहीं उनको भी चोट लग सकती है। सर, ये तो भगवंत मान जी का भगवान जानता है। मैं एक जरूर कहूँगा कि जिसको आप सीएम चेहरा बनाने की सोच रहे हैं, अब तक तो उसकी टिकट तक अनाउंस नहीं करी गई। टिकट तक अनाउंस नहीं करी गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये भगवंत मान जी का सब्सिट्यूट, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू जी के थ्रू राही या बलबीर सिंह राज्यपाल जी के राही, ये ढूंढते रहे हैं। ये भगवंत मान के साथ भी गद्दारी करना चाहते हैं, लेकिन अब हालात ये लग रहे हैं, इनका काफ़ी विरोध हो गया है। अब इनकी मजबूरी बनने वाली है, ये भगवंत मान जी को सीएम चेहरा बनाएंगे। लेकिन मैं भगवंत मान जी को भी विनती करना चाहता हूँ, पंजाब की धरती के विकास के लिए, पंजाब के लिए, विकास के लिए, इंसानियत के लिए आप इस सीएम चेहरे के पद को भी थूक देना। ये पार्टी पंजाब की पार्टी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, सौरभ जैन का अगला कदम क्या होगा? आम आदमी को छोड़ के और कांग्रेस को छोड़ दिया, लड़ाई दोनों के साथ करनी है, अगला स्टेप क्या है? आजाद लड़ेंगे? मेरी लड़ाई ब्रह्म के साथ, पंजाब के गद्दारों के साथ, और सबसे बड़ी लड़ाई इस आम आदमी के साथ खुल चुकी है। मैं ये लड़ाई जारी रखूंगा। मैं पटियाला देहाती से हर कीमत पे इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये हमारे साथ सौरभ जैन थे, वर्धमान हॉस्पिटल के एमडी जी, एक समाज सेवक हैं और पटियाला देहाती में लगातार इन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। लोगों का इनके साथ लोगों का जो तालमेल है, तो इनको ये पूरी उम्मीद थी कि पार्टी इनको टिकट देगी और ये पार्टी को सीट जीत के देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब कुछ दिनों में ही इन्होंने पार्टी छोड़ी है और बड़े आरोप जो लगाने की कोशिश की है कि इनसे पैसे की डिमांड की गई है और कहीं ना कहीं आहत हुए हैं। इनका कहना था जो इन्होंने पार्टी सोचकर ज्वाइन की थी, पर वहाँ भी कहीं ना कहीं करप्शन सामने नजर आ रही है। तो बड़े आरोपों के साथ आज इन्होंने पार्टी को अलविदा कहा है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो आज़ाद पटियाला देहाती से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जरूर लड़ेंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ जनहितैषी के लिए पटियाला से चरणजीत सिंह कोहली की रिपोर्ट। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।